लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इस मंदिर में आने से बदली है दोस्तों। लोगों का बहुत विश्वास है क्योंकि साक्षात कृष्ण जी ने अपना नाम श्याम जी दिया और अपनी शक्तियाँ, अपना आशीर्वाद भी बाबा जी को दिया हुआ है। जय श्री राम दोस्तों आज हम चले हैं खाटू श्याम जी। मैं तो खाटू श्याम पहली बार जा रहा हूँ। वैसे तो हम सभी पहली बार जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीजा जी पहले गए हुए हैं। और ये भावना है मेरी धर्मपत्नी, और पीछे मेरी बहन है सीमा शर्मा और परी, और ये है वेदांश मेरा भांजा, वंश जिसका नाम है। अव्या, आप भी हाय करो। और अव्या कहाँ छुपी हुई है? अव्या को हम देख लेते हैं। आबू अव्या भी आए, जीजा जी कृष्ण कुमार जी भी आ गए हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों। जय बाबा खाटू श्याम की, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो ये हम अम्बाला बलदेव नगर से चले हैं और यहाँ से ये रूट लिया है जो ये फ्लाईओवर के नीचे से हिसार की तरफ भी जाता है। धुंध है दोस्तों, इसलिए थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा, और जाना भी चाहिए आराम से, क्योंकि बाबा श्याम जी के दर्शन तो हमें हो ही जाएंगे जब उन्होंने बुलाया है। थोड़ा सेफ ड्राइविंग करना चाहिए और सेफली चलना चाहिए। में रुके हैं अभी, चाय पियेंगे और जो खाना वाना लेके आए हैं वो खाएंगे और फिर चलेंगे यहाँ से। तो बहुत ही अच्छा मौसम भी है, धुंध थोड़ी ज़्यादा है, और खाटू श्याम जी के दर्शन करने का जो उत्साह है वो बना हुआ है। घर की पूरियाँ, आलू और गर्मा गर्म चाय, आहा हा, मज़ा ही आ गया दोस्तों। और चाय और खाना लेके हम यहाँ से चले असंध 12 किलोमीटर, जींद 32 और नारनौल 163। तो ये नारनौल वाला ही रोड भी पड़ता है रास्ते में। अब हम राजस्थान में एंटर हो गए हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान के गाँव का शॉर्टकट है जो बीच में से निकलता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगता है गाँव को देख के। मेरी गाँव से बहुत ही यादें जुड़ी हैं क्योंकि मैं भी गाँव का ही रहने वाला हूँ दोस्तों। अब शहर में आए हैं 10-12 साल से, लेकिन गाँव में मैं जाता रहता हूँ। ये देखो श्री खाटू श्याम जी रास्ता पाटन, ये पाटन है दोस्तों। यहाँ पाटन हम फिर खाने के लिए रुके। आई लव पाटन, ये बहुत ही अच्छा कैफ़े है जहाँ पर आपको स्नैक्स मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे, और चाय बहुत अच्छी है यहाँ की। M2 कैफ़े, यहाँ पे हमने चाय, सैंडविच, पिज़्ज़ा बहुत कुछ लिया और हर चीज़ यहाँ की ज़बरदस्त थी। और शाम को पहुँच गए हम मुरली वाला चौक, बांसुरी वाला चौक, खाटू श्याम जी के दरबार में। तोरण जो दरबार है, जय हो खाटू श्याम जी। और यहाँ से हमने ली ई रिक्शा, और ई रिक्शा हमने जो खाटू श्याम जी में मंदिर में जाने से पहले कुंड है, श्याम कुंड है, श्याम कुंड में जो नहाते हैं वहाँ स्नान करके फिर जाते हैं वहाँ के लिए। खाटू श्याम जी के मंदिर में हमने ई रिक्शा ली है, कुंड के पास। ये कह रहे हैं हम छोड़ेंगे। सीमा और परी बैठी हैं, ये भी खाटू श्याम आए। ये वेदांश बैठा है जो मेरी बातों का भी गुस्सा मान लेता है। परी कैसा लग रहा है खाटू श्याम जी आके? आखिर कैसे अस्तित्व में आया खाटू श्याम मंदिर? बर्ब्रिक से खाटू बाबा बनने की कहानी। खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है दोस्तों। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है जहाँ से दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे हैं खाटू श्याम जी। और राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर जो भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है दोस्तों। यहाँ लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। और खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है दोस्तों। कौन है बाबा खाटू श्याम? बाबा श्याम जी भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्ब्रिक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। ये बचपन से ही बहुत वीर और महान योद्धा के गुण रखते थे। इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इस मंदिर की बहुत ही खास और अनोखी बात है कि इस मंदिर में बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आते हैं। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध के दौरान बर्ब्रिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की थी। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं, तो पांडव ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्ब्रिक से कहा, जो हार रहा है तुम उसी का सहारा बनना। और यही श्याम कुंड है दोस्तों, जहाँ पे हम स्नान कर रहे हैं, जहाँ पे बाबा जी का शीश प्रकट हुआ था। ये छोटा कुंड है दोस्तों। आगे हम आपको बड़ा कुंड भी दिखाएंगे, जहाँ से शीश निकला था वो कुंड दूसरा है दोस्तों। बिल्कुल ही साथ साथ हैं दोनों कुंड। तो बर्ब्रिक ने माता जी को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वे युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने
सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख के बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया था। और बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा भला। ये सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप में दर्शन देने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जी ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण जी ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया, अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूरा युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया था, जहां से बर्बरीक जी ने पूरा युद्ध देखा था। कैसे बने खाटू श्याम जी हारे का सहारा। युद्ध की समाप्ति के बाद भी सभी पांडव जीत का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण जी के पास गए। वे बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ये जो मुख्य कुंड है दोस्तों, ये है वो खाटू श्याम जी का मुख्य कुंड, जहाँ पे नहाने से आपके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, बहुत मान्यता है, और आप पवित्र हो जाते हैं, पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत पवित्र कुंड है दोस्तों। तो यहाँ भी हमने स्नान किया। तो वहाँ पर पहुँच के भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा, तो उन्होंने बर्बरीक से इसका उत्तर देने के लिए कहा। और बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्कर नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी, मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुनकर सभी की नज़रें झुक गई। तब श्री कृष्ण जी ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, बर्बरीक, धरती पर तुम से बड़ा दानी न तो कोई हुआ और नहीं होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। और यहाँ से इस कुंड में नहाने के बाद जो भी खाटू श्याम जी के दर्शन करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, जो मांगता है उनको सब मिलता है दोस्तों। इस दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता। आप जीवन में जितने मर्जी हारे हों, कर्जे में डूबे हों या परेशानी से घिरे हों, एक बार अगर आप श्याम बाबा जी के सामने चले गए और अपनी परेशानियों का रोना उनके सामने आपने रख दिया या आपकी आंखों से आंसू छलक गए, तब बाबा जी किसी के आंसू नहीं दे सकते, खासकर अपने भक्तों के और अपने दरबार में आए हुए के, और वे हारे का सहारा बनते हैं और आपकी ज़िंदगी ही पलट के रख देते हैं। लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इस मंदिर में आने से बदली है दोस्तों। लोगों का बहुत विश्वास है, क्योंकि साक्षात कृष्ण जी ने अपना नाम श्याम जी दिया और अपनी शक्तियाँ, अपना आशीर्वाद भी बाबा जी को दिया हुआ है। और बाबा जी देख सकते हैं, खाटू श्याम जी साक्षात श्याम रूप में विराजमान है, जो सभी की इच्छाएं पूरी करती हैं और सभी की ज़िंदगी बदल कर रख देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बोल खाटू श्याम की जय, बोल तीन बाणधारी की जय। जय जय श्री श्याम। ये आप खाटू श्याम जी की मार्केट देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बाबा जी की तस्वीरें, मूर्तियाँ। श्री कृष्ण जी ने बाबा श्याम जी को कहा, आपके दरबार में अगर कोई आ जाए और उसकी किस्मत में मैंने दुख लिखे हों, उसकी किस्मत दुर्भाग्य हो, तो आपके आशीर्वाद से वो भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आप मेरे लिखे हुए दुखों को भी सुखों में बदल सकते हो। ये भी आशीर्वाद खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण जी ने दिया है। तो ये था दोस्तों हमारा खाटू श्याम जी यात्रा व्लॉग। अब यहाँ से हम जा रहे हैं बालाजी, अगले दिन सालासर बालाजी। तो बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। जय बाबा खाटू श्याम जी। सभी भक्तों के दुख दूर करना, सभी पे आशीर्वाद बनाए रखना। श्री श्याम देवाय नमः।